वाहे गुरु सारी साध संगत जी, हरिओम। प्यारी साध संगत जी, आज गुरु जी ने बताया कि जितना हो सके दूसरों की हेल्प करो, मदद करना सीखो। कोई भी आपके पास शक्ति हो या कोई भी हुनर हो, कुछ भी हो, तो दूसरों को तकलीफ नहीं दो। कोई होते हैं ना, इतने बड़े ओहदे पे होते हैं, धमकियां देते फिरते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो आज गुरुजी ने बोला कि नहीं, आपको इतना बड़ा ओहदा क्यों ना मिला हो, इतनी बड़ी पोस्ट पे आप क्यों ना बैठे हो, मगर दूसरों का बुरा कभी नहीं सोचना। कभी भी अपने ओहदे से, अपनी ताकत से दूसरों को नहीं डराना। हमेशा दूसरों का भला सोचता। जैसे भला सोचते जाओगे वैसे परमात्मा आपका भला सोचेगी। अगर आपने किसी का भला नहीं सोचा तो फिर परमात्मा भी आपको कभी भी किसी बुराई से नहीं निकालेगी। दूसरों का सोचना लाजमी है। अपने लिए तो सब कोई करता है, अपने लिए, अपनों के लिए मरते दम तक हर एक कर रहा है। ये इतनी भाग दौड़ इस दुनिया में लगी हुई है तो लोग अपनों के लिए कर रहे हैं ना। खुद क्या खा सकता है, खुद इस दुनिया में रहकर क्या खा सकता है? 2 वक्त का खाना और क्या है। ये सारी भाग दौड़ अपनों के लिए की जा रही है, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, कि हमारे अपने खुशहाल जिंदगी गुजारें। ऐसा ना हो कि कोई गम उनको आए या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े उनके पास ना हो। ये इतनी मेहनत एक इंसान अपने लिए नहीं करता, ये अपनों के लिए करता है। तो आज गुरुजी भी यही कह रहे थे कि अपनों के लिए, अपने लिए सब कोई करता है, फिर गैरों के लिए कोई कोई जाके करता है। हर एक में ऐसा दम नहीं होता, मगर आज अपनी सोच चेंज कर लो कि सबका भला, कोई भी ताकत आए दूसरों को तकलीफ मत दो। साध संगत जी, एक शख्स था, उसकी मुलाकात यमराज से होती है। यमराज उसके पास आता है। अभी यमराज को प्यास लगी हुई है पानी की, तो उस शख्स को यमराज कहते हैं मुझे पानी का गिलास दो। तो पानी का गिलास उसको देता है, वो पीता है। तो अब ये तो नहीं पहचान सकता कि ये यमराज है। तो पूछता है कि आप कौन हो? तो बोलते हैं मैं यमराज हूँ। ये थोड़ा सा घबरा जाता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहते मैं आपको लेने आया हूँ, आपका वक्त ख़त्म है, मैं आपको लेने आया हूँ। तो अभी आपने मुझको 1 गिलास पानी का पिलाया है, अब इसके बदले में मैं आपको एक मौका दूंगा। फिर आपको डायरी देता हूँ, आपका अपना पेज खोल के उस पे जो लिखना है आप लिख लो, जो लिखोगे वही सच होगा। मैं आपको मौका दे रहा हूँ। साध संगत जी, और उसको ये भी कहता है कि आपके पास कुल 5 मिनट है, 5 मिनट से ज़्यादा आपके पास कोई टाइम नहीं है। तो कहता है ठीक है। अब डायरी निकाल के देता है। अब डायरी का पेज जो पलटता है तो साध संगत जी,
उसका एक साथी होता है जिसकी लॉटरी निकलने वाली थी। उसका एक साथी था, उसकी लॉटरी निकलने वाली थी और वो करोड़पति बनने वाला था। उसका पेज पढ़ता है तो उसके नीचे लिखना शुरू करता है। लिख देता है कि इसकी लॉटरी नहीं निकले, क्योंकि उसने उसे कहा था कि आप जो लिखोगे वो सच हो जाएगा। तो कहता है कि इसकी लॉटरी नहीं निकले। फिर दूसरा सफ़ा पलटता है तो वहाँ होता है कि पढ़ता है, वहाँ लिखा होता है कि इसका दोस्त जो है ना वो चुनाव जीतने वाला है, इलेक्शन जीतने वाला है, वो मंत्री बनने वाला है। अब वहाँ भी उसके पेज पर भी लिख देता है कि ये चुनाव हार जाए। तो अभी ऐसे ही पेज पलटता जाता है। जब अपने पेज की बारी आती है, जब आखिरी पेज इसका अपना होता है, तो वहाँ जैसे लिखने वाला होता है तो यमराज उससे पेन खींच लेता है। बोलते है बस आपके 5 मिनट खत्म हो गए। तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने और बुरा खोजने में बिता लिया, जाया कर लिया। अपना जीवन खुद ही खतरे में डाल दिया। तुम्हारा अंत तो निश्चित है, लाजमी है, अब तुम्हारा अंत होगा। ये सुनकर वो बहुत पछताया। सुनहरा मौका मिला जो उसके हाथ में था, वो निकल चुका था। ईश्वर ने साध संगत जी कोई भी शक्ति दी है तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचे, ना ही बुरा करें। दूसरों का भला करने वाला इंसान ही सही मायने में अच्छा कहलाता है। इसीलिए आज गुरु जी कह रहे थे ना कि अपना तो भला सब कोई करता है, दूसरों का भला कोई कोई करता है। अच्छा खासा सुनहरा मौका मिला हुआ था, उसने गवा दिया। क्यों? क्योंकि दूसरों के सुख से जलना। एक मंत्री बन रहा था और एक की इतनी बड़ी लॉटरी निकल रही थी कि करोड़पति बन रहा था। मरते मरते भी दूसरों का बुरा सोच के गया, दूसरों का बुरा नहीं सोचा कि भाई किसी का भी भला हो। अगर वो मंत्री बन रहा है तो वो मंत्री बने, उसकी लॉटरी निकल रही है तो निकले, वो करोड़पति बने, मगर बर्दाश्त नहीं है। इंसान दूसरों में ऐसा खोया हुआ है, ऐसा खोया हुआ है कि उसको अपना तो कुछ पता ही नहीं। अपना बेशक नुकसान हो रहा है मगर दूसरों का भी बुरा हो, लाजमी हो, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसीलिए साध संगत जी, आज गुरु जी ने बोला कि जितना हो सके दूसरों का भला करो तो आपका भी भला होगा। अगर दूसरों का बुरा सोचोगे तो आपका भला कहाँ से होगा? दूसरों का उसने बुरा किया तो अपना भी बुरा होगा। अपने पेज पे भी कुछ नहीं लिख सका। उसके हाथ में जो सुनहरा मौका था वो भी चला गया। साध संगत जी, लखनऊ के बाजार में एक गरीब दर्जी की दुकान थी, जो अपना दुकान बंद करके हर जनाजे पे जाता था। वो मुसलमान था,
हर जनाजे में शिरकत करता था। बेशक कपड़े देने हैं, कुछ भी है, जाता ज़रूर था। जिसका भी सुनता था तो जनाजे में जाता ज़रूर था। लोग उससे पूछते थे कि आप हर जनाजे पे अपना शॉप बंद करके चले जाते हो, आपका नुकसान नहीं होता? तो वो गरीब बेचारा कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा जनाजा कौन उठाएगा? मुझे तो पता नहीं कोई कंधा दे भी ना दे। मैं इतना गरीब हूँ, मेरे जनाजे पे कौन आएगा? मैं अब सबके जनाजे इसीलिए पढ़ता हूँ, इसीलिए मैं हर जनाजे पे जाता हूँ कि मेरे लिए भी अल्लाह पाक कोई ना कोई भेजेगा, मुझे भी कोई कंधा देगा, क्योंकि मेरे पास कोई रिश्तेदार नहीं है, मतलब इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। साध संगत जी,